हेलो एवरीवन, जय हिंद प्यारे साथियों। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे मैग्नीफिकेशन के ऊपर। जो हमारा मैग्नीफिकेशन का कॉन्सेप्ट है, हम इससे पहले भी पढ़े थे जब हम लोग मिरर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। उस समय जब हम कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, उस समय भी हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिला था। और वो कॉन्सेप्ट कौन सा था? तो सर वो कॉन्सेप्ट था मैग्नीफिकेशन का। ठीक उसी तरह से आज के क्लास में जब हम लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब जब हम कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो भी हमें क्या पढ़ने को मिला है? मैग्नीफिकेशन के बारे में पढ़ने को मिला है। एक बार सभी बच्चे हेडिंग लगाइएगा मैग्नीफिकेशन, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाइए मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन। वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया, क्या कर सकते हैं भाई, हमारा भी एग्जामिनेशन वगैरह होता है। अब जाहिर सी बात है, लगातार एग्जामिनेशन चलता है, तो एग्जाम खत्म होने के बाद थोड़ा सा इंसान को रेस्ट भी चाहिए होता है, तो इस वजह से थोड़ा सा वीडियो आने में डिले हुआ। लेकिन आज के बाद वीडियो लगातार आता ही रहेगा, डेली भी आ सकता है, अल्टरनेट वे में तो आता ही रहेगा। ठीक है, तो एक बार सारे बच्चे हेडिंग लगाइएगा मैग्नीफिकेशन। ठीक है, मैग्नीफिकेशन पहले ही पढ़े, जब मिरर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे तो भी पढ़े थे। लेंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो भी हमें क्या पढ़ना है? मैग्नीफिकेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जब हम लोग मिरर के ऊपर स्टडी कर रहे थे, मिरर के बारे में पढ़ रहे थे, मिरर के को समझ रहे थे, उस समय जब हमने आपको मैग्नीफिकेशन पढ़ाया था, तो हमने बताया था कि मैग्नीफिकेशन हमें बस इतना ही इंफॉर्मेशन देता है कि जो हमारा इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट के तुलना में कितना गुना बड़ा बना है या फिर कितना गुना छोटा बना है। ठीक उसी तरह का इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमें ये वाला मैग्नीफिकेशन भी देता है। मतलब मैग्नीफिकेशन हमें जो इंफॉर्मेशन मिरर के केस में देता है, सेम इंफॉर्मेशन लेंस के केस में भी देता है। लेंस के केस में भी मैग्नीफिकेशन हमें बस यही बतलाता है कि जो हमारा इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट के तुलना में कितना गुना बड़ा बना है या फिर कितना गुना छोटा बना है। ठीक है, एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिएगा, जो हमारा मैग्नीफिकेशन होता है इसे आमतौर पे हम स्मॉल एम से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये मैग्नीफिकेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ठीक है, अब चाहे तो हमारे पास मिरर हो, चाहे तो हमारे पास लेंस हो, जो मैग्नीफिकेशन होता है वो बस इसी बात को रिप्रेजेंट करता है कि जो आपका इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट के तुलना में कितना गुना बड़ा बना है या फिर कितना गुना छोटा बना है। ठीक है, ये क्या बतलाता है? मैग्नीफिकेशन हमें क्या बतलाता है? गिव्स अस idea about that how many times that how many times image is larger or smaller than the object मतलब मैग्नीफिकेशन हमें बस ये बतलाता है कि कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, उसका जो इमेज बना है वो इमेज उस ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा बना है या फिर कितना गुना छोटा बना है। तो दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 6 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। और इसका जो इमेज बना वो कितना बन गया? 18 सेंटीमीटर का। मतलब हमें दे रखा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ इमेज कितना दे रखा है? 18 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 18 सेंटीमीटर। ठीक है, एचओ का मतलब क्या होता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पिछले क्लास में भी आप लोग को बताए थे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। एच आई का मतलब क्या होता है बाबू? हाइट ऑफ इमेज होता है, हाइट ऑफ इमेज होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मेरा कहने का मतलब क्या है, जरा फिगर से समझना चाहोगे तो कुछ यही वाला तो बात है ना, ये तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट था दोस्त, ये तुम्हारा इस तरह से करके कोई ऑब्जेक्ट था। ठीक है, और इसका इधर कहीं बड़ा सा क्या बन गया? इमेज बन गया। ये क्या बन गया? इमेज बन गया। कितना सेंटीमीटर का बना है? 18 सेंटीमीटर का। मतलब ये जो लेंथ है वो कितना? 18 सेंटीमीटर। और ये कितना सेंटीमीटर का था? केवल और केवल 6 सेंटीमीटर का था। बिल्कुल, कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है। अब ये इमेज ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा है वो कौन बतलाता है? मैग्नीफिकेशन। कौन बताता है? मैग्नीफिकेशन। अब बात आता है कि सर इमेज आखिर ऑब्जेक्ट से बड़ा है तो कितना गुना बड़ा है, ये पता कैसे चलेगा? पता करना बहुत आसान है, आप कुछ नहीं कीजिए, हाइट ऑफ इमेज में किसे डिवाइड कर देना है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से।
हाइट ऑफ इमेज में किससे डिवाइड कर देना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो हमें क्या निकलेगा, हमें क्या मिलेगा, मैग्निफिकेशन निकल करके मिल जाएगा। ठीक है, बात आता है कि सर हाइट ऑफ इमेज है कितना, 18 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा था, 6 सेंटीमीटर। कितना दे रखा था बाबू, 6 सेंटीमीटर। ऐसे करके सेंटीमीटर सेंटीमीटर को एक दूसरे को मार देगा, कट्टम कुट्टी करेगा। ठीक है, और फाइनली 6 से कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू निकल के आया वो कितना निकल के आया, 3 निकल के आया। आप देख सकते हैं मैग्निफिकेशन के पास कोई यूनिट वगैरह नहीं है। मतलब यहाँ से ये भी सीखने को मिला कि जो मैग्निफिकेशन होता है वो कैसा क्वांटिटी होता है बाबू, यूनिट लेस क्वांटिटी होता है। कैसा होता है, यूनिट लेस क्वांटिटी होता है। आया बात समझ में, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के तुलना में जो इमेज बना है वो 3 गुना बड़ा बना है। कितना गुना बड़ा बना है, 3 गुना बड़ा बना है। ठीक है, जरा सोचो समझो और बताओ। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि जो तुम्हारा इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है, और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, ये तुम्हारा क्या था बाबू, ऑब्जेक्ट था। एक पॉसिबिलिटी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो तुम्हारा इमेज बने वो ऑब्जेक्ट से छोटा बन जाए। एक पॉसिबिलिटी ये भी तो बन सकता है ना कि जो तुम्हारा इमेज बने वो ऑब्जेक्ट से छोटा बन जाए, जो इमेज बने वो ऑब्जेक्ट से छोटा बन जाए। ठीक है, हमने मान लिया कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका ये जो इमेज बना वो केवल और केवल 3 सेंटीमीटर का था। कितने का था, 3 सेंटीमीटर का था। कोई दिक्कत यहाँ तक, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे पूछेगा मैग्निफिकेशन, यहाँ पे क्या पूछेगा, मैग्निफिकेशन। देख करके तो पता चल ही रहा है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है, जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है, लेकिन कितना गुना छोटा है ये कौन बताएगा, मैग्निफिकेशन बताएगा। कौन बताएगा, मैग्निफिकेशन। तो कितना गुना छोटा है, मैग्निफिकेशन निकालने का सिंपल तरीका होता है हाइट ऑफ इमेज में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड दे दो, तभी तो पता चलेगा ना कि जो हमारा इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा है या फिर कितना गुना छोटा है, कितना गुना बड़ा या फिर कितना गुना छोटा है। यहां से क्या निकल के आएगा, मैग्निफिकेशन। जरा सोचिए समझिए और बताइए। यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज कितना दे रखा है, केवल और केवल 3 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है बाबू, 3 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर यहाँ पर भी किल करेगा, 3 से कितना बार में, 2 बार में। मतलब कितना निकल के आ गया, 1/2। 1/2 का मतलब क्या हो गया, 0.5। 0.5 0.5। 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ। 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ। मतलब मैग्निफिकेशन यहाँ पे हाफ आया है। इसका मतलब क्या है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के आधा है। जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के आधा है। दिख भी रहा है, यहाँ पे 6 था तो यहाँ पे कितना है, 3। कितना है, 3। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। ये 2 पॉसिबिलिटी हमने देखा। एक बार हमने देखा कि इसी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना वो 18 सेंटीमीटर लंबा बना, और दूसरे बार में हमने देखा किसी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना वो कैसा बना, छोटा बना, मात्र और मात्र 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो एक बार मैग्निफिकेशन क्या आया, बड़ा आ गया, और एक बार मैग्निफिकेशन तुम्हारा क्या आ गया, छोटा आ गया। ठीक है, जरा सोचो समझो और बताओ। एक पॉसिबिलिटी ऐसा भी तो बन सकता है ना कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा क्या बन जाएगा, इमेज बनेगा। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी तुम्हारा ये भी बन सकता है। इस बार इमेज तुम्हारा कितना सेंटीमीटर का बना, 6 सेंटीमीटर का ही बन गया। कितने सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का ही बन गया। इस बार भी हमें क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन। क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है बाबू, HI/HO। HI/HO। इस बार हाइट ऑफ इमेज कितना है, 6 सेंटीमीटर था, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, ये भी 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर किल कर देगा, ये 6 से एक बार में क्या हुआ, कटेगा। मतलब मैग्निफिकेशन यहां से निकले कितना आ गया, 1। मतलब इस केस में मैग्निफिकेशन कितना आया, 1। कितना आया, 1। मैग्निफिकेशन 1 आने का मतलब क्या होता है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा क्या है, इमेज है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा तुम्हारा क्या है, इमेज। आया बात समझ में, बिल्कुल। ये था तुम्हारा क्या, मैग्निफिकेशन। क्या था, मैग्निफिकेशन। ठीक है, पहला दफा हमने क्या माना कि जो तुम्हारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो 6 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ इमेज कितना, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, उस समय मैग्निफिकेशन कितना निकला, 3 निकला। कितना निकला, 3। स्टार्टिंग में हमने क्या माना कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो 6 सेंटीमीटर है, और जो हाइट ऑफ इमेज है वो कितना, 18 सेंटीमीटर। इस डाटा को हमने यूज किया और हमने पाया कि जो मैग्निफिकेशन का वैल्यू आया वो 3 आया। मैग्निफिकेशन 3 आने का मतलब क्या है कि जो तुम्हारा इमेज है वो ऑब्जेक्ट के तुलना में 3 गुना बड़ा है।
कितना गुना बड़ा, 3 गुना बड़ा है, ठीक है। इसके बाद हमने दूसरा केस लिया, उसमें हमने ये माना कि जो ऑब्जेक्ट का हाइट है वो तो 6 सेंटीमीटर है, लेकिन इमेज छोटा बना और उस छोटे से इमेज का हाइट केवल और केवल 3 सेंटीमीटर है। कितना है बाबू? केवल और केवल 3 सेंटीमीटर। इस केस में जब हमने मैग्निफिकेशन निकाला तो कितना आया? 1/2। कितना है? 1/2 मतलब 0.5। 1/2 का मतलब क्या होता है? हाफ होता है। हाफ का मतलब क्या होता है कि जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के आधा है। कैसा है? आधा है, ठीक है। इसके बाद हमने तीसरा पॉसिबिलिटी बनाया, हमने बनाया कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा इमेज तो बन ही सकता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बने? बिल्कुल हो सकता है। तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था हमने उतना ही बड़ा क्या बना लिया? इमेज। जब इसका हमने मैग्निफिकेशन निकाला तो मैग्निफिकेशन निकल के कितना आया? 1। कितना निकल के आया? 1। मैग्निफिकेशन जैसे ही 1 निकल के आया तो इससे हमें ये पता चल गया, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब मैग्निफिकेशन 1 आया तो ये 1 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो 1 बस केवल इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो तुम्हारा इमेज का साइज है और जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट का साइज है वो आपस में क्या है? बराबर है। आपस में क्या है? बराबर है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। मतलब यहां से हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो मैग्निफिकेशन का वैल्यू होता है वो क्या क्या हो सकता है? लेस देन 1 हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है, इसके बाद इक्वल टू 1 हो सकता है, और क्या हो सकता है? मोर देन 1 हो सकता है। मोर देन 1 हो सकता है। आया बात समझ में? बिल्कुल। मैग्निफिकेशन का 3 वैल्यू संभव है। 1 से छोटा हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। आया बात समझ में? बिल्कुल। तो मैग्निफिकेशन का एक फार्मूला क्या निकल के आता है हमारे सामने? मैग्निफिकेशन का एक फार्मूला हमारे सामने निकल के आता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां तक सारे बच्चे नोट करिएगा, नीचे का चीजों को इरेज करना है। नोट कर लीजिए यहां तक, जब तक हम कैमरा एक बार चेक करते हैं। चलिए, हो गया? बिल्कुल। इसे इरेज कर रहे हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या बताता है? मैग्निफिकेशन हमें बस इतना ही इंफॉर्मेशन देता है कि जो इमेज बना है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो इमेज ऑब्जेक्ट के तुलना में कितना गुना बड़ा बना है या फिर कितना गुना छोटा बना है, और इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन हमें वो नहीं देता है, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन और देगा, थोड़ी देर में बतलाते हैं। हो गया यहाँ तक? यस सर। मिटा दें? मिटा तो दिया ऑलरेडी। चलिए, ये तुम्हारा क्या है बाबू? फॉर्मूला। ये तुम्हारा क्या है? फॉर्मूला। ये तुम्हारा क्या है? फॉर्मूला। ये फार्मूला नंबर ए मानना। क्यों? बतलाते हैं। अब जरा इतना पढ़ने के बाद आपसे कहेगा डिफाइन करिए। क्या करिए? डिफाइन करिए। किसको? मैग्निफिकेशन को। किसको डिफाइन करिए? मैग्निफिकेशन को। तो मैग्निफिकेशन क्या है? कुछ नहीं है, रेशियो है। किसका? हाइट ऑफ इमेज का। किसके साथ? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ। मैग्निफिकेशन क्या है? कुछ नहीं है, एक तरह का रेशियो है। किसका किसका? हाइट ऑफ इमेज का। किसके साथ? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? ध्यान रखिएगा, इट इज नथिंग बट, ये कुछ नहीं है, इट इज नथिंग बट, इट इज अ रेशियो ऑफ height of object, sorry, height of image to the height of object, to the height of object। ध्यान रखिएगा, जो रेशियो होता है वो हमेशा यूनिट लेस होता है। कोई सा भी रेशियो होता है वो हमेशा कैसा होता है? यूनिट लेस होता है। अब क्योंकि मैग्निफिकेशन एक तरह का रेशियो है तो वो कैसा क्वांटिटी होगा? यूनिट लेस क्वांटिटी होगा। जैसा कि हमने पहले यहाँ पे प्रूफ करके भी दिखा दिया था, सेंटीमीटर सेंटीमीटर एक दूसरे को क्या कर दे रहा था? कट कर दे रहा था, ठीक है। तो कोई पूछेगा रेशियो हमेशा कैसा होता है? हमेशा यूनिट लेस होता है, ऑलवेज। ऑलवेज, लेकिन ऑलवेज क्या है? यूनिट लेस। रेशियो हमेशा कैसा होता है? यूनिट लेस होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसे एक तरीके से और भी डिफाइन किया गया है, इसे एक तरीके से और भी डिफाइन किया गया है। अभी डिफाइन कर देते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं, आगे समझाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। दूसरे तरीके से डिफाइन किया गया है, कहा जाता है कि जो मैग्निफिकेशन है वो एक तरह का रेशियो है। और किसका किसका रेशियो है?
इमेज डिस्टेंस का रेशियो है किसके साथ? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ। पहले लिखते हैं फिर समझाते हैं। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज that magnification, that magnification is a ratio of image distance, is the ratio of image distance। इमेज डिस्टेंस को आप लोग को याद होगा v से रिप्रेजेंट करते हैं, टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बड़े प्यार से हम रिप्रेजेंट करते हैं यू के साथ। किसके साथ? यू के साथ। ठीक है, जरा सोचो, जब हमने यहाँ पे लिखा था कि मैग्निफिकेशन क्या है? एक रेशियो है। किसका किसका रेशियो है? हाइट ऑफ इमेज का रेशियो है। किसके साथ? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ। तब फार्मूला क्या बन के आया था? एच आई बटा एच ओ। तब फार्मूला क्या निकल के आया था? एच आई बटा एच ओ। जब यहाँ पे हमने लिखा कि मैग्निफिकेशन क्या है? एक रेशियो है। किसका किसका रेशियो है? इमेज डिस्टेंस का रेशियो है। किसके साथ? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ। तो इस बार मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या बनेगा? v अपॉन यू, v अपॉन यू, v अपॉन यू। ये भी एक फार्मूला होता है। ये तुम्हारा कौन सा फार्मूला? बी। इक्वेशन नंबर है, इक्वेशन नंबर बी, इक्वेशन नंबर है, इक्वेशन नंबर बी। v का मतलब क्या है बाबू? v का मतलब क्या है? इमेज डिस्टेंस। v का मतलब क्या है? img का मतलब इमेज डिस्टेंस। img का मतलब इमेज, और v किसको रिप्रेजेंट करता है? इमेज डिस्टेंस को। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। इसके अलावा m क्या है तुम्हारा? m तुम्हारा कुछ नहीं, मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, मैग्निफिकेशन है। आया बात समझ में? बिल्कुल। अब एक चीज और ध्यान रखना, इतना जब सीखे एक चीज और ध्यान रखना। एक सेकेंड, चलिए अब तुम पहला इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन का यूज करो। फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, हमने ए इक्वेशन और बी इक्वेशन का यूज किया तो हमने क्या पाया? ये LHS, ये LHS, ये RHS, ये RHS। ए और बी इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा तो आप पाइएगा कि दोनों जगह LHS सेम है। दोनों जगह LHS क्या है? सेम है। अगर LHS आपस में सेम हो जाएगा तो RHS को भी आपस में क्या होना होगा? सेम होना ही होगा। ठीक है, यहाँ भी मैग्निफिकेशन, यहाँ भी मैग्निफिकेशन, दोनों जगह LHS का वैल्यू क्या है तुम्हारा? सेम है। अगर LHS का वैल्यू सेम होगा तो ऑटोमेटिकली RHS को सेम होना ही पड़ता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इक्वेशन ए और इक्वेशन बी में LHS क्या है? सेम है, तो RHS भी क्या होगा? सेम होगा। मतलब लिख सकते हैं HI अपॉन HO इज इक्वल टू V अपॉन U, V अपॉन U, V अपॉन U। आया बात समझ में? बिल्कुल। चलिए बात आता है सर इस इक्वेशन का यूज क्या है? बहुत यूज है, भयंकर वाला इसका यूज होता है। कैसे? बताते हैं कैसे। तुम्हें क्वेश्चन के अंदर तीन चीज दे देगा, हाइट ऑफ इमेज दे देगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे देगा, v दे देगा, u पूछेगा, नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकल जाएगा। इसके अलावा ऐसा भी कर सकता है, u दे देगा, v दे देगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे देगा, हाइट ऑफ इमेज पूछेगा, नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। तीन को कोई भी वैल्यू तुमको इसके अंदर दे देगा, चौथा पूछ लेगा। चौथा क्या करेगा? पूछ लेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये तुम्हारा पहला फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला, ये तुम्हारा तीसरा फार्मूला। सबसे खास बात यह है कि चाहे तो ये वाला फार्मूला हो, चाहे तो ये वाला फार्मूला हो, चाहे तो ये वाला फार्मूला, ऊपर के तीनों फार्मूला में आप जो भी वैल्यू पुट करिएगा वो किसके अकॉर्डिंग? साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। अगर साइन कन्वेंशन आपको ये कह देगा कि v का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव लेना है तो नेगेटिव लेना है। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव लेना है तो पॉजिटिव लेना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव लेना है तो नेगेटिव लेना है। मतलब साइन कन्वेंशन जैसा करने के लिए कहेगा वैसा हमें क्या करना है? कर देना है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, एक नोट पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ सारे के सारे फॉर्मूला के अंदर आप जो भी वैल्यू पुट करिएगा वो किसके अकॉर्डिंग? साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। इन दिस फॉर्मूला, in these formulas we put
all values according to sign convention, according to sign convention, according to sign convention, according to sign convention। एच आई क्या है यहाँ पर ही बताया था, हाइट ऑफ इमेज है। एच ओ तुम्हारा क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक बार और लिख देते हैं। एच आई तुम्हारा क्या है बाबू, एच टी का मतलब हाइट, किसका, हाइट इमेज का। और एच ओ तुम्हारा क्या है दोस्त, हाइट है किसका, ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का। आया बात समझ में, बिल्कुल। तो ये जो भी फार्मूला है इसके अंदर जो भी वैल्यू पुट होगा वो किसके अकॉर्डिंग, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल है, नोट करिएगा यहाँ तक। आज तो कुछ भी नहीं कट रहा है यार, खतरनाक एकदम। हो गया, चलो इरेज करते हैं, इरेज करते हैं। चलिए, चलो भाई आगे चलते हैं। तो हमें कुल कितना फार्मूला देखने को मिला, 3 फार्मूला। कितने फार्मूला, 3 फार्मूला। कितना फार्मूला, 3 फार्मूला, ठीक है। पहला फार्मूला में देखने को मिला मैग्निफिकेशन इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, ठीक है। दूसरा फार्मूला देखने को मिला मैग्निफिकेशन इक्वल टू वी अपॉन यू, और तीसरा फार्मूला में देखने को मिला एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। तीन फार्मूला में यहाँ पे देखने को मिला। वैल्यू कैसे पुट करना है, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। पुट वैल्यू अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। वैल्यू कैसे पुट करना है, साइन कन्वेंशन अकॉर्डिंग पुट करना है, ठीक है। अब समझिएगा, ये जो मैग्निफिकेशन होता है ना वो 2 तरह का होता है। ये मैग्निफिकेशन कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है, ठीक है। एक तुम्हारा हो सकता है पॉजिटिव मैग्निफिकेशन, एक तुम्हारा क्या हो सकता है, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन, और दूसरा तुम्हारा क्या होगा बाबू, नेगेटिव मैग्निफिकेशन। दूसरा क्या हो सकता है तुम्हारा, नेगेटिव मैग्निफिकेशन हो सकता है। मतलब कहीं पे मैग्निफिकेशन का वैल्यू प्लस में हो सकता है, कहीं पे मैग्निफिकेशन का वैल्यू माइनस में हो सकता है, ठीक है। वही लिखा है मैग्निफिकेशन कितने तरह का, 2 तरह का। या तो तुम्हारा पॉजिटिव मैग्निफिकेशन होगा, या तो तुम्हारा क्या हो सकता है, नेगेटिव मैग्निफिकेशन हो सकता है। आया बात समझ में, बिल्कुल, ठीक है। कहीं पर ही पॉजिटिव मैग्निफिकेशन दिखेगा तो क्या समझना, तुम्हारा चाहे तो मिरर हो, चाहे तो तुम्हारा लेंस हो, चाहे तो मिरर हो, चाहे तो तुम्हारा लेंस हो, जहां पर ही पॉजिटिव मैग्निफिकेशन देखने को मिल जाए, इसका मतलब वहां पर जो इमेज है वो कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज है। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है। कैसा होता है, इरेक्ट होता है। चाहे तो तुम्हारे पास लेंस हो, चाहे तो तुम्हारे पास क्या हो, मिरर हो। लिख देते हैं आप, चाहे तो तुम्हारे पास क्या हो, लेंस हो, चाहे तो तुम्हारे पास क्या हो बाबू, मिरर हो। सेम कहानी यहां पर भी है, सेम कहानी यहां पर भी है, ठीक है। चाहे तो आपके पास लेंस हो, या फिर आपके पास क्या हो, मिरर हो, या फिर आपके पास क्या हो, मिरर हो। चाहे तो लेंस हो, चाहे तो मिरर हो, अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल इमेज होगा। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है। ठीक उसी तरह से अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू नेगेटिव आया, क्या आया, नेगेटिव आया, तो जो तुम्हारा इमेज होगा वो हमेशा कैसा होगा, रियल होगा। कैसा होगा, रियल इमेज होगा। इमेज तुम्हारा कैसा होगा, रियल इमेज। और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा होता है, ठीक है। अगर कोई सामने मिरर हो और हमारा उस मिरर के अंदर या फिर हमारा वहां पे एक रियल इमेज बन रहा होगा,
तो वो कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, मतलब हमारा सिर नीचे की ओर होगा, पैर ऊपर की ओर होगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो वो इमेज कैसा होता है, रियल इमेज, ठीक है। ये तुम्हारा मार्कर है, कहीं पे इसका वर्चुअल इमेज बना है, तो वो इमेज कैसा होगा, उस इमेज के अंदर भी काला वाला पार्ट ऊपर होगा, उजला वाला पार्ट नीचे होगा। लेकिन हमने कहा कि ये तुम्हारा कोई मार्कर है और इस मार्कर का एक रियल इमेज बना है, तो वो रियल इमेज कैसा होगा, उस इमेज के अंदर काला वाला पार्ट नीचे, उजला वाला पार्ट ऊपर। ठीक उसी तरह से अगर हम यहाँ पे खड़े हैं और सामने हमारा कोई रियल इमेज बन रहा होगा, तो उस इमेज के अंदर हमारा सिर नीचे की ओर होगा, पैर ऊपर की ओर होगा। आपका भी वैसा ही बनेगा, ठीक है। उस रियल इमेज के अंदर हमारा सर नीचे की ओर, पैर कहाँ, ऊपर की ओर, ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर हमारा यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगा, तो उस वर्चुअल इमेज के अंदर हमारा सर ऊपर की ओर, पैर नीचे की ओर, मतलब जैसा है वैसा बनेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, चाहे लेंस हो चाहे तो मिरर हो, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा तो जो तुम्हारा इमेज होगा वो कैसा होगा, रियल होगा। और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, ठीक है। वर्चुअल इमेज के फॉर्मेशन के लिए कोई स्क्रीन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। नो एनी स्क्रीन इज रिक्वायर्ड, आप लोग को पहले ही पढ़ाए थे। वर्चुअल इमेज के फॉर्मेशन के लिए कोई स्क्रीन की रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जबकि रियल इमेज के लिए स्क्रीन की रिक्वायरमेंट होता है। स्क्रीन इज रिक्वायर्ड, स्क्रीन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब अगर तुम्हारा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो तीन संभावना बन सकता है। कितना संभावना बन सकता है, तीन संभावना बन सकता है। तीन संभावना बन सकता है। पहला संभावना ये होता है कि जो तुम्हारा मैग्निफिकेशन हो 1 से छोटा हो। 1 से छोटा मान लेते हैं, चलो 0.5 हमने माना है इस वैल्यू को, ठीक है। दूसरा संभावना ये हो सकता है कि जो तुम्हारा मैग्निफिकेशन है वो एग्जैक्ट कितना हो, 1 हो, मतलब +1 हो। ये भी हमने क्या किया, माना है। और तीसरा संभावना ये हो सकता है कि मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा हो। चलो हमने माना 2.5। तीनों वैल्यू हमने क्या किया, एज्यूम किया है। तीनों वैल्यू हमने क्या किया, एज्यूम किया। यहाँ पे तीनों वैल्यू के अंदर तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, प्लस का साइन। किसका साइन, प्लस का साइन। जहां पर भी तुमको प्लस का साइन देखने को मिल जाए मैग्निफिकेशन के अंदर, ठीक है, इसका मतलब जो तुम्हारा इमेज है वो वर्चुअल है। इमेज तुम्हारा कैसा है, वर्चुअल इमेज है। कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज है। और वर्चुअल इमेज इसका मतलब कैसा है, इरेक्ट भी है। कैसा है, इरेक्ट भी है, ठीक है। साथ ही साथ इसके बाद देखना है वैल्यू को। साथ ही साथ इसके बाद देखना है वैल्यू को। अगर वैल्यू 1 से छोटा है, इसका यह मतलब है कि जो तुम्हारा इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है। जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है, ठीक है। 0.51 से छोटा है, इसका मतलब जो तुम्हारा इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट से छोटा बना है। तो ये 0.5 किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइज ऑफ इमेज स्मॉल देन ऑब्जेक्ट। जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटा है। यहाँ पे एग्जैक्ट 1 हो गया। एग्जैक्ट 1 होने का मतलब क्या होता है, आप लोग को स्टार्टिंग में ही पढ़ाए थे। एग्जैक्ट 1 होने का मतलब क्या होता है कि जो इमेज का साइज है और जो ऑब्जेक्ट का साइज वो आपस में क्या है, बराबर है। साइज ऑफ इमेज या हाइट ऑफ इमेज जो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साइज ऑफ इमेज इज सेम एज ऑब्जेक्ट, इज सेम एज ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है 2.5, यहाँ पे तुम्हारा क्या है 2.5। इस केस में जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा है। इस केस में वैल्यू तुम्हारा क्या है, 1 से बड़ा है। जब वैल्यू 1 से बड़ा हो जाए, इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारा इमेज बना है उसका जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, ठीक है। साइज ऑफ इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ा है। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ा है। ठीक उसी तरह से नेगेटिव मैग्निफिकेशन में भी 3 पॉसिबिलिटी बनेगा। यहाँ पर भी कितना पॉसिबिलिटी बन सकता है, 3 पॉसिबिलिटी बन सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि जो तुम्हारा मैग्निफिकेशन है वो 1 से छोटा हो जाए। यहाँ पे हमने +0.5 माना, हमने यहाँ पे मान लिया -0.5 लेट किया। दूसरा हो सकता है एग्जैक्ट -1 हो जाए, ये भी हमने मान लिया। और तीसरा हो सकता है -2.5 हो जाए, ये भी हमने क्या किया, एज्यूम किया है। क्या करा, एज्यूम किया है, ठीक है। सबसे पहला बात, सर माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है रियल इमेज को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल इमेज को।
ये रिप्रेजेंट कर रहा है रियल इमेज को, और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। बिल्कुल, चलिए रियल इमेज कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसके बाद बात आता है किसके ऊपर, 0.5 के ऊपर। यहाँ पर भी 0.5 क्या है, 1 से छोटा है। जहां पर ये मैग्निफिकेशन, एकदम रट जाना है इस चीज को, जहां पर ये मैग्निफिकेशन तुम्हें 1 से छोटा देखने को मिले, 1 से छोटा देखने को मिले, इसका एक ही मतलब होगा कि जो तुम्हारा साइज है इमेज का वो ऑब्जेक्ट से छोटा है, ऑब्जेक्ट से छोटा है। तो यहाँ पे क्या होगा, size of image smaller than object। यहां पे तुम्हारा क्या है, 1 है। 1 का मतलब क्या है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज। साइज ऑफ इमेज सेम एज साइज ऑफ इमेज इज सेम एज ऑब्जेक्ट। यहां पे तुम्हारा कहानी क्या है बाबू, 2.5 तुम्हारा क्या, 1 से बड़ा हो गया। इसका मतलब यहाँ पे जो साइज ऑफ इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, जो साइज ऑफ इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, साइज ऑफ इमेज इज लार्ज देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से क्या होगा, बड़ा होगा। ऑब्जेक्ट से क्या होगा, बड़ा होगा। आया बात समझ में, बिल्कुल। ये मैग्निफिकेशन का बेसिक फंडा होता है, बेसिक तरीका होता है। ये सब चीजों का फील आपके अंदर होना चाहिए कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इसका मीनिंग क्या है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, अब जरा आते हैं लेंस के पास। किसके पास आते हैं, लेंस के पास। हमारे पास 2 तरह का लेंस था। एक तुम्हारा क्या था, कॉनकेव लेंस, और दूसरा तुम्हारा क्या था बाबू, कॉन्वेक्स लेंस। आप लोग को याद होगा तो हमने आपको पढ़ाया था कि जो तुम्हारा कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस, जो तुम्हारा कॉनकेव लेंस होता था बाबू, वो हमेशा कैसा इमेज का फॉर्मेशन करता था, वर्चुअल इमेज का। कैसा इमेज का, वर्चुअल इमेज का। जो तुम्हारा कॉनकेव लेंस होता है वो हमेशा कैसा इमेज का फॉर्मेशन करता है, वर्चुअल इमेज का, वर्चुअल इमेज का। और जो इमेज का साइज होता है वो कैसा होता है, स्मॉल होता है, स्मॉल देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से कैसा होता है बाबू, छोटा होता है, ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। जरा सोचो समझो और बताओ, कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है, और जो इमेज का साइज होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा होता है, और जो इमेज का साइज होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से कैसा होता है, छोटा होता है। जरा सोचो समझो और बताओ, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन किया मतलब मैग्निफिकेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। साथ ही साथ जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, सॉरी जो साइज ऑफ इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है। इसका यही मतलब है कि जो तो हमारा मैग्निफिकेशन का वैल्यू होगा वो 1 से छोटा होगा। इसका एक ही मीनिंग निकल के आता है ना कि जो मैग्निफिकेशन का वैल्यू होगा 1 से छोटा होगा। तो ध्यान रखिएगा, कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है। कौन सा इमेज का, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो इमेज का साइज होता है वो ऑब्जेक्ट से छोटा होता है, ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। वर्चुअल दिखा तो हमें समझ जाना चाहिए कि मैग्निफिकेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और साथ ही साथ जो साइज ऑफ इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है, साइज ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा है। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव तो होगा और कैसा होगा, लेस देन 1, लेस देन 1 होगा। आया बात समझ में, बिल्कुल। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस का मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है और 1 से छोटा होता है। कॉनकेव लेंस का मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है और 1 से छोटा होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का चक्कर बड़ा खतरनाक था दोस्त। कॉन्वेक्स लेंस का कहानी क्या था, बड़ा ही खतरनाक था। ठीक है, कहां समझाएं, कुछ चीजों को इरेज करते हैं, किसे इरेज किया जाए, किसे मिटारा जाए, इसको इरेज करते हैं। इतना तो हो जाना चाहिए। चलिए यहां बनाते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस तुम्हारा दोनों तरह का इमेज बना रहा था। ये बड़ा अच्छा यार, इससे मन करे तो रियल बनवा लो और मन करे तो
वर्चुअल बनवा लो। दोनों तरह का बनाता है, बहुत अच्छा है, बड़ा ही प्यारा सा इमेज है। लेकिन लॉयलिटी इसके पास भी कम नहीं है, लॉयलिटी इसके पास भी कम नहीं है, इसके पास भी लॉयलिटी बहुत खतरनाक है। बनाएंगे तो हमेशा वर्चुअल और स्मॉल साइज का। कॉनकेव लेंस का भी लॉयलिटी खराब नहीं, बड़ा जबरदस्त लॉयलिटी इसके पास भी, ठीक है। ये जब भी बनाएगा तो वर्चुअली बनाएगा, और जो इमेज का साइज होगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट से क्या होगा, छोटा होगा। मजाक नहीं इसके साथ, बड़ा खतरनाक है। ये तो दोनों काम कर सकता है, रियली बना सकता है, वर्चुअली बना सकता है, रियली बना सकता है, वर्चुअली बना सकता है। आप लोग को अगर याद होगा तो हमने आपको पढ़ाया था कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो रियल इमेज का फॉर्मेशन करता है, और ये किस किस तरह का रियल इमेज का फॉर्मेशन करता है ये जानना बहुत जरूरी है। रियल इमेज का फॉर्मेशन क्या मतलब, मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग को पढ़ाया था, आप लोग को याद होगा, आप लोग को याद होगा कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसके द्वारा जो रियल इमेज बनता है तो उसमें तीन पॉसिबिलिटी बन सकता है, ठीक है। पहला पॉसिबिलिटी ये बनता है कि जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा हो सकता है, पहला पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी ये बनता है कि जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के बराबर हो सकता है। और तीसरा पॉसिबिलिटी ये है कि जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा हो सकता है, ऑब्जेक्ट से बड़ा हो सकता है। आया बात समझ में? बिल्कुल। आप लोग को याद दिलाते हैं, जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट इनफिनाइट पे था, जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा कहाँ था, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बना था, फोकस पे। और कैसा बना था, छोटा बना था, हाईली डिमिनिश्ड बना था, ठीक है। तो अगर ऐसा कहानी बन जाए कि जो तुम्हारा, अगर ऐसा कहानी बन जाए, अगर ऐसा कहानी बन जाए कि जो तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस है उसके द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है वो बहुत छोटा है और रियल है, बहुत छोटा और रियल है। छोटा और रियल का मतलब क्या है, लेस देन वन, लेस देन वन, ठीक है, पहला चीज। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बनता है, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होता है, आप लोग को याद होगा जब हमने ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखा था, कहां रखा था, 2f1 पे रखा था, तो इमेज कहां बना था, 2f2 पे, और सेम साइज का, कैसा बना था, सेम साइज का, ठीक है। दूसरा, सेम साइज में क्या होगा, इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 होगा। और तीसरा और आखिरी पॉसिबिलिटी क्या बनता है, तीसरा और आखिरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकता है, जब तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट था उसे हमने फोकस पे रखा, कहां रखा, फोकस पे रखा था, तो इमेज कहां बना था, इनफिनाइट पे, कहां बना था, इनफिनाइट पे। और कैसा बना था, बहुत बहुत बड़ा बना था। तो तीसरा क्या हो सकता है, मोर देन वन, तीसरा क्या हो सकता है बाबू, मोर देन वन हो सकता है। ये तीन पॉसिबिलिटी पॉसिबल है कॉन्वेक्स लेंस के केस में, जब वो रियल इमेज का फॉर्मेशन कर रहा होगा तब। एक बार फिर से, अगर तुम्हारा लेंस कॉनकेव है तो हमेशा वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करेगा, और जो साइज ऑफ इमेज होगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। वर्चुअल मतलब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो गया, और जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है, इसका मतलब जो वैल्यू होगा वो एक से छोटा होगा, एक से छोटा होगा, 0.5, 0.35, 0.3, 0.2, 0.4, 0.45, 0.7, 0.8, कुछ भी होगा 1 से छोटा होगा, बस इतना ही। कॉन्वेक्स लेंस में बड़ा खतरनाक चीज, दोनों तरह का इमेज बना देगा तुम्हारा, रियल भी और वर्चुअल भी। रियल इमेज बना दिया इसका मतलब मैग्निफिकेशन कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। और रियल में भी तीन खेल ये कर सकता है। आप लोग को याद होगा जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहां बना था, फोकस पे, और बहुत बहुत छोटा बना था। ऑब्जेक्ट की तुलना में उस समय जो इमेज बना था बहुत छोटा, मतलब मैग्निफिकेशन लेस देन 1। दूसरा आपको याद दिलाते हैं, जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहां रखे थे हम, 2f1 पे रखे थे, तो इमेज कहां बना था, 2f2 पे बना था, और वो इमेज अपने आप में रियल इमेज था, और जो इमेज का साइज था वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर था, बराबर हो गया मतलब इक्वल टू 1। और तीसरा आप लोग को याद दिलाते हैं, जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा था तब इमेज कहां बना था, इन्फिनिटी पे, और काफी बड़ा बना था, रियल बना था। बड़ा बना मतलब मोर देन 1, बड़ा बना मतलब मोर देन 1, ठीक है। तीसरा समझिएगा, अगला समझिएगा, सॉरी। वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। आप लोग को याद होगा कि जो कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है, कॉन्वेक्स लेंस जब वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है तो जो इमेज का साइज होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है। इमेज का साइज हमेशा ऑब्जेक्ट से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहां पे इमेज कैसा होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। जब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया तो वैल्यू कितना होगा,
मोर देन 1। जब ऐसा कहानी बन के आ गया तो वैल्यू का कितना होगा, मोर देन 1। कितना होगा, मोर देन 1, मोर देन 1। ये बेसिक चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आपसे कहेगा कि हमारे पास कोई लेंस है, उस लेंस का मैग्निफिकेशन कितना है, +0.5, +0.5। बताओ कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस होगा। प्लस दिखा मतलब वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करेगा। वर्चुअल इमेज दोनों जगह बन सकता है, कॉन्वेक्स में भी और कॉनकेव में भी। चलिए यहां तक समझ में आ गया। लेकिन दूसरा चीज वहां पे लिखा हुआ 0.5 मतलब 1 से छोटा है, मतलब 1 से कैसा है, छोटा है। तो 1 से छोटा कौन बनाता है, कॉनकेव लेंस बनाता है। मतलब वो जो लेंस है वो कौन सा वाला, कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। दूसरा चीज समझिएगा, आपसे कहेगा कि हमारे पास कोई लेंस है, उस लेंस का मैग्निफिकेशन कितना है, +2.5। कितना है, +2.5। बताओ कौन सा लेंस है। तो समझिएगा, प्लस है तो वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करेगा। वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता कौन है, दोनों कर सकता है, कॉनकेव वाला भी और कॉन्वेक्स वाला भी। लेकिन बड़ा वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन कौन करता है, कॉन्वेक्स वाला। कौन सा वाला, कॉन्वेक्स वाला, ठीक है। तो उस समय जो लेंस है वो कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। एक बार फिर से, एक मैग्निफिकेशन आपको दिया गया, उस मैग्निफिकेशन का वैल्यू +0.5 था, तो आपसे पूछा कौन सा लेंस है, ठीक है। प्लस दिखा तो वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल इमेज तो दोनों बना सकता है, कॉनकेव वाला भी कॉन्वेक्स वाला भी। लेकिन 0.5 दिखा तो हमें पता चल गया कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है। तो इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा कहां बनता है, कॉनकेव के केस में, मतलब वो लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस है। दूसरा, हमने कहा कि अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू +2.5 है तो बताइए हमको कि वो कौन सा लेंस होगा, ठीक है। प्लस दिखा तो वर्चुअल इमेज दोनों बना सकता है, कॉनकेव भी और कॉन्वेक्स भी। लेकिन बाद में दिखा 2.5 मतलब जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से काफी बड़ा है, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज और वो इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा हो, ऐसा तभी पॉसिबल जब लेंस कौन सा होगा, कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। ये सब बेसिक चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज का फॉर्मेशन करता है। 3 पॉसिबिलिटी है, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से छोटा हो सकता है, ऑब्जेक्ट के बराबर हो सकता है और ऑब्जेक्ट से बड़ा हो सकता है। छोटा होगा तो कितना होगा, <1 मैग्निफिकेशन होगा, बराबर होगा तो =1 होगा, और बड़ा होगा तो >1 होगा, ठीक है। और क्योंकि रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलो नोट कर लो थोड़ा सा, तब तक पानी पीते हैं। मिटा दें, चलो इरेज करते हैं। चलिए देखिएगा, अभी हमने आप लोगों को क्या क्या पढ़ा दिया, एक बार समरी लिखवा देते हैं फिर आगे चलते हैं। चलिए, अभी हमने आपको पढ़ाया कि जो तुम्हारा मैग्निफिकेशन होता है, जिसे कि स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो 2 तरह का होता है। एक तुम्हारा पॉजिटिव होता है और दूसरा तुम्हारा क्या होता है जी, नेगेटिव होता है, ठीक है। पॉजिटिव में भी 3 पॉसिबिलिटी बन के सामने आता है। पॉजिटिव में भी कितना पॉसिबिलिटी, 3 पॉसिबिलिटी। या तो वैल्यू तुम्हारा 1 से छोटा होगा, ठीक है, या तो वैल्यू तुम्हारा क्या होगा, 1 के बराबर होगा, या वैल्यू तुम्हारा क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, ठीक है। नेगेटिव मैग्निफिकेशन में भी 3 पॉसिबिलिटी बन के आता है। या तो वैल्यू तुम्हारा कितना होगा, 1 से छोटा मतलब -0.5 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है 1 के बराबर मतलब -1 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है 1 से बड़ा मतलब -2.5 वगैरह भी हो सकता है। आया बात समझ में। इसको नीचे ही लिखते हैं यार, ऐसे ठीक नहीं लग रहा है। मैग्निफिकेशन में 2 पॉसिबिलिटी बन के आया था,
एक तुम्हारा नेगेटिव मैग्नीफिकेशन, दूसरा तुम्हारा पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन। पॉजिटिव में 3 पॉसिबिलिटी बन के सामने आ जाता है आपके लिए। एक तुम्हारा हो सकता है प्लस 0.5 हो जाए, हम मान रहे हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा बात नहीं कि डाटा फिक्स कर दिया गया है, कुछ भी आप मान सकते हैं। दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि एग्जैक्ट तुम्हारा 1 हो जाए। क्या हो रहा है यार मेरे साथ, अच्छा बताओ। दूसरा तुम्हारा कितना हो सकता है 1, और तीसरा तुम्हारा 1 से बड़ा हो सकता है। नेगेटिव में भी 3 केस बन के सामने आता है, नेगेटिव में भी 3 केस बन के आता है। इसका मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या बताए थे, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज कैसा होता है, इरेक्ट होता है। कैसा होता है, इरेक्ट होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर इमेज की बात कर लेते हैं, इमेज के साइज की बात कर लेते हैं, तो पहला में क्या होगा, स्मॉल देन ऑब्जेक्ट। दूसरा में क्या होगा, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, इक्वल टू ऑब्जेक्ट। और तीसरा में क्या होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ये 3 चीजें बनकर के सामने हमारे लिए आता है, ठीक है। 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पर ही बनेगा। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, रियल। रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर इमेज का साइज लिखना चाहोगे तो यहाँ पे इमेज का साइज क्या होगा, पहला में स्मॉल देन ऑब्जेक्ट, स्मॉल देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, लार्ज देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से क्या होगा, बड़ा होगा। इसके बाद आपको क्या पढ़ाए थे, कॉनकेव का। कॉनकेव हमेशा कैसा इमेज बनाता है, कॉनकेव लेंस वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉल देन ऑब्जेक्ट, स्मॉल देन ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन कितना होगा, वर्चुअल के लिए प्लस और हमेशा लेस देन 1। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा और कैसा होगा, लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा पहला। दूसरा हमने क्या बताया था आपको, कॉन्वेक्स का केस बताया था। दूसरा क्या था, कॉन्वेक्स लेंस। जब कॉन्वेक्स लेंस तुम्हारा किसका फॉर्मेशन करेगा, रियल इमेज के, दोनों का फॉर्मेशन कर सकता है ना, रियल का भी और वर्चुअल का भी। रियल का भी कर सकता है, वर्चुअल का भी करेगा। वर्चुअल करेगा तो कैसा करेगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो इसका मैग्निफिकेशन कैसा होगा, वर्चुअल के लिए पॉजिटिव हो गया और कैसा होगा, मोर देन 1, और कैसा होगा, मोर देन 1। इसमें तीनों पॉसिबिलिटी आ गया था रियल वाला में। रियल है तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव में 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। इतना बेसिक समरी आप लोग को लिखाया गया था, पढ़ाया गया था, ठीक है। यहाँ पे कैसा हो गया, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो गया, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा फील देते हैं कि वास्तविक मैग्निफिकेशन नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे होता है। वास्तविक मैग्निफिकेशन नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे होता है, यहाँ तक नोट करिए, पूरे को इरेज करते हैं। हो गया, यस सर, चलो। ऊपर कटा तो नहीं जी ना, नहीं कटा। चलिए पहले देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस में। ये तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस है। पहला बार हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, इन्फिनाइट पे, इन्फिनाइट पे। तो इमेज कहाँ बना था, इधर कहीं फोकस से बना था, F2 पे क्या बना था, इमेज बना था। इमेज कहाँ बना था, F2 पे बना था, ठीक है। इसका मैग्निफिकेशन निकालो। जो तुम्हारा हाइट ऑफ इमेज है वो बहुत बहुत छोटा होगा, और इमेज कैसा बनेगा, नीचे को ऐसे करके बनेगा। कैसा बनेगा, नीचे की ओर बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो इमेज का साइज है वो बहुत बहुत छोटा है। इमेज का साइज क्या है, बहुत बहुत
छोटा है, यहीं पे बनेगा एकदम डिमिनिश, हाईली डिमिनिश बनेगा और इमेज का साइज क्या होगा, बहुत बहुत छोटा होगा। जरा सोचो ऊपर का वैल्यू, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एच आई बटा एच ओ। इधर तुम्हारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, इमेज बनेगा। जब इमेज तुम्हारा बहुत बहुत छोटा बना है, बहुत बहुत क्या बना है, छोटा बना है, तो ऊपर का वैल्यू बहुत बहुत छोटा और नीचे का वैल्यू क्या, बड़ा, नीचे का वैल्यू बड़ा, तो ओवरऑल वैल्यू तुम्हारा क्या होगा, लेस देन 1 आएगा, लेस देन 1 आएगा। इसके अलावा देखो आप लोग को पढ़ाए थे कि अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट और इमेज लेंस के अपोजिट साइड प्रेजेंट हो, एक इस तरफ दूसरा इस तरफ, तो जो इमेज बनता है वो अपने आप में कैसा इमेज बनता है, रियल इमेज। कैसा इमेज, रियल इमेज। तो रियल इमेज का मैग्निफिकेशन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ये इमेज अपने आप में कैसा है बाबू, रियल इमेज, तो मैग्निफिकेशन का कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, दूसरा पॉसिबिलिटी आप लोग को इसी में दिखाते हैं। ऐसे करके हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, 2f1 पे रखा था, तो इमेज कहाँ बना था, 2f2 पे बना था। ऐसे करके ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये तुम्हारा इधर कहीं इमेज हो गया। ठीक है, ये भी मान लेते 2 सेंटीमीटर, क्योंकि इक्वल साइज का बनता है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। तो मैग्निफिकेशन कितना होगा, एच आई अपॉन एच ओ। हाइट ऑफ इमेज के बारे में क्या करना है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो ही वैल्यू होगा उसे नेगेटिव के साथ लेते हैं, मतलब कितना होगा, -2। और ये कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर, तो कैसा लेंगे, +2। बताओ कट के कितना आएगा, 1, और प्लस माइनस कितना आएगा, -1। तो आया रियल इमेज का मैग्निफिकेशन कैसा है, नेगेटिव आया। यहाँ से हमने प्रूफ भी कर दिया कि बिल्कुल रियल इमेज का मैग्निफिकेशन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, आप लोग को एक फार्मूला और भी पढ़ाए थे, मैग्निफिकेशन इक्वल टू वी अपॉन यू पढ़ाए थे। ठीक है, यहाँ पे जो भी हमारे सिलेबस में लेंस पढ़ना है वो कैसा, इक्वी कॉन्केव और इक्वी कॉन्वेक्स। इक्वी कॉन्केव और इक्वी कॉन्वेक्स का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, R1 इक्वल टू R2, R1 इक्वल टू R2। R1 इक्वल टू R2 का मतलब क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक का जो दूरी होगा वही दूरी ऑप्टिकल सेंटर से लेके यहाँ तक का होगा। मतलब ऑप्टिकल सेंटर से 2f1 के बीच का दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है, तो ऑप्टिकल सेंटर से 2f2 के बीच का दूरी भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर ही होगा। तो जरा सोचो, ये तुम्हारा क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर यहाँ पे मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, तो इमेज डिस्टेंस भी कितना होगा तुम्हारा, 4 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, लेकिन साइन कन्वेंशन लगाओ, रे ऑफ लाइट तुम्हारा इधर से जाएगा, तो जो डिस्टेंस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर करते हैं वो कैसा होता है, पॉजिटिव। ठीक है, मतलब इस केस में इमेज डिस्टेंस तुम्हारा पॉजिटिव +4। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में क्या करना है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये वाला, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करोगे तुम्हें ऑप्टिकल सेंटर से इधर चलना होगा, अपोजिट चल रहा है तो कैसा लेना होगा, -4। 4 से 4 खत्म हो गया, और प्लस माइनस कितना होगा, माइनस, तो कितना होगा, -1। कितना हो गया, -1। तो यहाँ से पता चल गया कि बिल्कुल ये बात भी सही है कि मैग्निफिकेशन का फार्मूला एच आई बटा एच ओ भी होता है और वी बटा यू भी होता है। आया बात समझ में, बिल्कुल। ठीक है, तीसरा ये भी कर सकते हो, फोकस पे रखोगे इधर बड़ा सा बन जाएगा, इमेज बड़ा बनेगा तो ऊपर का वैल्यू बड़ा हो जाएगा, नीचे का वैल्यू छोटा हो जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू तुम्हारा कितना होगा, 1 से बड़ा। 1 से तुम्हारा क्या होगा, बड़ा रहा, ऐसा नहीं होगा, देखो ना, फोकस पे रख दिया तो इमेज कहीं इधर बहुत दूर में इन्फिनिटी पे ऐसे करके बहुत बड़ा सा बनेगा, कहाँ बनेगा, इन्फिनाइट पे बनेगा। ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारे अपने आप में 2 सेंटीमीटर था, ये कितना सेंटीमीटर बन गया, 12 सेंटीमीटर का बन गया। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या निकलेगा, मैग्निफिकेशन का फार्मूला निकलेगा तुम्हारा, मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या निकलेगा तुम्हारे लिए, एच आई बटा एच ओ। ये तुम्हारा क्या है, इमेज है, इमेज है। कैसा इमेज है बाबू, रियल इमेज है, रियल इमेज है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या कहना है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो नेगेटिव लेना है, मतलब हाइट ऑफ इमेज -12, प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर है तो कैसा लेना है, पॉजिटिव +2। 2 छक 12 कटेगा और प्लस माइनस माइनस मतलब -6। तो देखो जहां पर भी रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है, मैग्निफिकेशन कैसा आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैग्निफिकेशन कैसा आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग को यह भी पता होगा कि जो तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो एक बार कैसे इमेज का फॉर्मेशन करता है, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है। कब 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 बताओ, जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल और F1 के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर F1 के बीच में रहता है, तब इमेज तुम्हारा इधर ही कहीं बन जाता है। ये क्या बन गया, इमेज बन गया। ये तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये इमेज तुम्हारा कैसा है, वर्चुअल इमेज है। VIR का मतलब वर्चुअल इमेज। ठीक है, मान लेते इसका साइज 1 सेंटीमीटर, तो इमेज जाहिर सी बात है इससे बड़ा दिखाई दे रहा है, मान लेते कितना, 4 सेंटीमीटर। अब निकालो मैग्निफिकेशन, एच आई बटा एच ओ। हाइट ऑफ इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव लेना है, +4। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो कैसा लेना, प्लस लेना है, +1। प्लस 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 रह जाएगा, 1 से 4 बार में कटेगा तो कितना आएगा, +4 आएगा।
आया बात समझ में? तो वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन कैसा होता है? पॉजिटिव, और रियल इमेज का मैग्निफिकेशन कैसा होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। एक और यहाँ पे करके दिखा देते हैं कॉनकेव लेंस का, ऐसे करके। कॉनकेव लेंस का कहानी तो बड़ा खतरनाक है यार। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इधर तुम्हारा क्या होता है? F2 होता है। चलो थोड़ा दूर में बनाते हैं। इधर तुम्हारा F2 होता है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख दो ऐसे करके, बड़ा सा इसका ऑब्जेक्ट है। इमेज हमेशा ऑप्टिकल सेंटर F2 के बीच में ही बनेगा ऐसे करके। ये क्या बन गया? इमेज बन गया, ठीक है। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट का साइज कितना है? 2 सेंटीमीटर। इमेज कितने सेंटीमीटर का बन गया? मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर का बन गया, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन निकालो, HI/HO। हाइट ऑफ इमेज 1 सेंटीमीटर और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो +1। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो कितना लेना है? +2। 1/2 का वैल्यू कितना आ गया? 0.5 और प्लस का। तो देखिए जो तुम्हारा कॉनकेव लेंस होता है, ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस होता है, उसका मैग्निफिकेशन हमेशा कैसा आता है? पॉजिटिव आता है और 1 से छोटा आता है। और बाकी जब भी रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा तो मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। भले मैग्निफिकेशन 1 से छोटा हो जाए, 1 के बराबर हो जाए या फिर 1 से बड़ा हो जाए, ठीक है। लेकिन रियल इमेज का मैग्निफिकेशन होगा कैसा? हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। वर्चुअल इमेज यहाँ बन रहा है प्लस का मैग्निफिकेशन है, वर्चुअल इमेज यहाँ बन रहा है प्लस का मैग्निफिकेशन है। जहां पर वर्चुअल इमेज बनेगा, मैग्निफिकेशन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ तक रिवाइज करके आइएगा। बाकी मिलते हैं फिर अगले क्लास में। चलिए बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।